अच्छा, अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये समझना जरूरी है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन act of light at interface of two medium. Reflection and refraction of light at interface of two medium. ठीक है, आप समझते इसके बारे में क्या बोल रहा है। देखो, when a light traveling in one medium, मानो लाइट एक मीडियम से जा रहा था, वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। when a light traveling in one medium falls on the surface of a second medium, there are three effects. ये होने के बाद there are three effects हम लोग को स्टडी करना है। there are three effects जो हमें पढ़ना है। may occur. there are three effects may occur. तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं तो पेन से बना रहा हूँ, तुम एग्ज़ाम हॉल में पेंसिल से बनाना इम्पोर्टेंट है। और नीट के पेपर में या फिर जेईई एडवांस के पेपर में वही पेन से साइड में या पेंसिल से साइड में कर लेना, छोटा करके। मैं यहाँ पर 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पेन से करूँगा तो ड्राइंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो देखो, ये एक तुम्हारा ग्लास ब्लॉक है, कांच का ब्लॉक मान लेते हैं, ग्लास ब्लॉक। तो ये हमको इस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम, और ऊपर एयर है, ठीक है। और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिस इमेजिनरी लाइन नॉर्मल बोलते हैं। अगर मैथ्स में तुमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके होगे, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में अगर पता है तो नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। नॉर्मल मतलब एनी परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस। जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों नाम था, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली सरफेस से परपेंडिकुलरली वो फोर्स डायरेक्शन था, ठीक है। तो देखो, ये ऊपर है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ये है हम लोग का मीडियम 2, और ये ऊपर क्या है, मीडियम 1। मीडियम 1 यहाँ पर एयर की तरह ट्रीट हो रहा है और नीचे ग्लास की तरह, ठीक है। तो ये है पॉइंट जहाँ पर लाइट ऑब्लिकली आएगा। ऑब्लिक मतलब समझ रहे होगे कि ये ऑब्लिकली लाइट आएगा, ठीक है। ऐसे अभी तो मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाऊंगा, रे ऑप्टिक्स। और एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एरो का लाइट का कोई मतलब ही नहीं आ रहा। एरो नहीं डाला ना तो वो कट गया वो नंबर तुम्हारा, ठीक है। तो ये लाइट रे आया पहला मीडियम में, अभी पहला मीडियम में ही काम हो रहा है ऊपर में, और थोड़ा बहुत लाइट, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक कर गया। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है, जितना एंगल में आएगा, मानो एंगल आई में आ रहा है तो एंगल आई में ही वापस जाएगा। ये एंगल आई को यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और यही आई को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। हम लिख तो रहे हैं दोनों ही आई, पर ये आई है, ये आर है, ठीक है। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये है रेयरर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में जाएंगे जब, तो लाइट अपना पाथ थोड़ा चेंज करेगा, बेंड हो जाएगा, लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगा। अब ये कैसा क्यों होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट, ये रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। एक एक करके बता रहा हूँ, धीरे धीरे देखो, समझते रहो। इंसिडेंट लाइट रे, अच्छा, इस लाइट रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये प्रॉपरली अगर बोलेंगे ना, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट वीडियो से ना मैं 2
कलर लेके बैठूंगा। ये अभी मेरे पास एक कलर है, अभी मैंने ऐसे ही लिया। नेक्स्ट वीडियो से मैं 2 कलर लेके बैठूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखो, ये है इंसिडेंट लाइट रे, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज वाई पार्शियली वो अभी मैं बता रहा हूँ, और इसको हम बोलते हैं पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे। पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे, ये क्यों है अभी समझ आएगा। पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, और ये आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सट्रीमली सॉरी, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ, इस आई को, इस तरीके राइट हैंड साइड के आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हम लोग का डायग्राम है, थोड़ा समझते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट लाइट रे। यहाँ पर इस मीडियम पे जाके गिरा, ये मीडियम है ग्लास ब्लॉक के ऊपर वाला सरफेस, यहाँ पे गिरने के बाद वो क्या हुआ, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये धक्का खा के इस तरफ चला गया, ठीक है। और ये है नॉर्मल, पूरा सीधा एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल का हम बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक वो मीडियम, फर्स्ट मीडियम से जब सेकेंड मीडियम में लाइट एंटर करता है, मीडियम का जब चेंज होता है तभी हम लोग का रिफ्रैक्शन होता है और लाइट बेंड हो जाता है। अब लाइट बेंड क्यों होता है, क्योंकि स्पीड का चेंज होता है। लाइट हर एक मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। जैसे एयर में लाइट का स्पीड होता है, जैसे एयर में, इन एयर तुम्हें पता होना चाहिए, इन एयर और वैक्यूम सबको पता है, इन एयर और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये स्पीड बहुत हाई है, ठीक है, बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा है। और यहीं पर अगर मैं मानो कि ग्लास के अंदर, इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसे माना जाता है, ये स्पीड क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फोटन पार्टिकल्स हियर। फोटन पार्टिकल्स मतलब लाइट रे ऑप्टिक्स है ना, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम फोटन पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हैं। अगर फोटन पार्टिकल्स किसी मीडियम में जा रहा है तो वो मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ मानो कि कोलाइड हो रहा है। तो इसी तरीके का सोच था साइंटिस्ट का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है और लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने के बाद। तो दैट्स वाई, तो ये स्पीड चेंज के कारण की वजह से ही बेंडिंग होता है लाइट का। तो ये तक पॉइंट हुआ, एंगल आई, एंगल आर, ये आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पार्शियल क्यों है सोचो, मानो कि ये लाइट रे का एनर्जी है मानो 100 जूल, ऐसे ही मान लेते हैं 100 जूल, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों ही हो रहा है तो मानो ये 100 जूल में से 80 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, 20 जूल अंदर चला गया। तो इसलिए पूरा इंसिडेंट एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी में ये है इसका मतलब कि थोड़ा मानो रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ, तो इस वजह से इन दोनों को एनर्जी मिला के इसका एनर्जी आता है, इसलिए इसको पार्शियल पार्शियल नाम दिया गया। ये टोटल एनर्जी और ये आउटपुट एनर्जी, आउटपुट दोनों तरीके से, मानो ये 100 जूल तो ये 80 होगा तो ये 20 होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ डिस्कसिंग दिस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। और ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, किस तरह बेंड होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर जो बेंड होगा वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ये पहले देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका।